नमस्कार। कभी सोचा है कि ऐसा क्यों होता है कि कुछ लोग हमेशा इतने भरे पूरे, इतने संतुष्ट लगते हैं और वहीं कुछ दूसरे हैं जो हमेशा कुछ न कुछ और चाहते ही रहते हैं। आज के इस विश्लेषण में हम इसी गहरे रहस्य को समझने वाले हैं, यानी लेने की मानसिकता से मास्टर विधाता बनने का सफर। तो चलिए शुरुआत एक बहुत ही ईमानदार सवाल से करते हैं। हमारी जो स्वाभाविक प्रवृत्ति है वो क्या है, लेने की या देने की? देखिए, ये सिर्फ एक सवाल नहीं है, ये एक आईने जैसा है। और हमारा जवाब ही ये तय करता है कि हम अपनी जिंदगी में कितनी संतुष्टि का, कितनी प्रचुरता का अनुभव करेंगे। और पता है, इस पूरे सफर की मंजिल क्या है? वो है मास्टर विधाता बनना। अब देखिए, ये सिर्फ दान पुण्य करने की बात नहीं है। ये तो चेतना की ऐसी अवस्था है जहां देना उतना ही नेचुरल हो जाता है जितना कि सांस लेना। बिल्कुल उस कुएं की तरह जो इतना लबालब भरा हुआ है कि पानी अपने आप बाहर बहता है, बिना किसी कोशिश के। हर ऊंची इमारत की एक जमीनी मंजिल होती है ना। हमारे इस आध्यात्मिक सफर की जो जमीनी मंजिल है वो है लिविता की मानसिकता, मतलब लेने वाले का स्वभाव। और सच कहूं तो ये एक ऐसी जगह है जहां हम सब ने कभी ना कभी थोड़ा बहुत वक्त तो बिताया ही है। यहाँ पर दो बिल्कुल अलग दुनियाएं हैं, आप देख सकते हैं। एक तरफ है लिवंटा, जिसकी सारी ऊर्जा अंदर की तरफ खिंचती है, मुझे और चाहिए, मुझे और चाहिए। मान, सम्मान, नाम, शक्ति की एक ऐसी भूख जो कभी खत्म ही नहीं होती। और दूसरी तरफ है विधाता, जिसकी ऊर्जा बाहर की ओर बहती है, सब तेरा। उसे सम्मान मांगना नहीं पड़ता, उसका हर काम ही सम्मान बन जाता है। ये पंक्ति बहुत बहुत गहरी है। मान की इच्छा एक शाही किस्म की भीख है। जरा सोचिए इसके बारे में। जब हम किसी से सम्मान चाहते हैं तो असल में हम अपनी खुशी का रिमोट कंट्रोल दूसरे के हाथ में दे देते हैं। हम इमोशनली उनसे कुछ मांग रहे होते हैं। तो ये एक बहुत ही सूक्ष्म, बहुत ही रॉयल किस्म का भिखारीपन है, चाहे वो कितनी भी ऊंची पदवी से क्यों ना जुड़ा हो। एक सच्चा दाता अपनी कीमत जानता है, उसे किसी बाहरी मुहर की जरूरत ही नहीं होती। तो फिर सवाल ये उठता है कि कोई लेने वाले से देने वाला बने तो बने कैसे? इसका जवाब एक रास्ते में है, एक आध्यात्मिक सीढ़ी में, जो हमें धीरे धीरे इस निचली चेतना से ऊपर उठाकर विधाता की ऊंचाइयों तक ले जाती है। ये है हमारी यात्रा का पूरा रोड मैप, आप कह सकते हैं। जरा ध्यान से देखिए कि हर कदम दूसरे से कैसे जुड़ा हुआ है। लेने की आदत को तोड़ने का सबसे अच्छा तरीका है सेवा। जब आप निस्वार्थ सेवा करते हैं तो मन में संतुष्टता आती है, और जब कोई अंदर से संतुष्ट होता है तभी तो वो दिल से देने वाला बन सकता है। यही देना उसे अंदर से संपन्न यानी भरपूर बनाता है और आखिर में मास्टर विधाता के शिखर पर पहुंचा देता है। तो इस सीढ़ी पर पहला कदम क्या है? वो है सेवा की शक्ति। ये मुझे चाहिए वाली मानसिकता का सीधा तोड़ है। ये पहली बार अपना फोकस खुद से हटाकर दूसरों पर लाने की कला है। देखिए, एक सेवाधारी आत्मा हमेशा सेवा में बिजी रहती है। इससे होता क्या है कि नकारात्मकता, या जिसे माया कहते हैं, उसके लिए कोई जगह ही नहीं बचती। हर सेवा का काम एक स्पिरिचुअल विटामिन की गोली जैसा है, जो अंदर की ताकत को बढ़ाता है। और सबसे बड़ी बात, सेवाधारी हमेशा ये याद रखता है कि कराने वाला तो कोई और है, मैं तो सिर्फ एक जरिया हूँ, एक निमित्त हूँ। ये एक लाइन ही मैंपन यानी अहंकार की जड़ को काट देती है। अब हम आते हैं इस सफर के उस मोड़ पर जहां असली जादू होता है। ये वो पॉइंट है जहां देने का पूरा गणित ही बदल जाता है। ये है देने की असली कला। और इस कला का मूल मंत्र सिर्फ इतना सा है, देना ही लेना है। सुनने में थोड़ा उल्टा लगता है ना, दुनिया के गणित से बिल्कुल अलग। लेकिन आध्यात्मिक गणित ऐसा ही है। ये एक बीज बोने जैसा है। आप एक बीज देते हैं और बदले में आपको एक पूरा का पूरा पेड़ मिलता है। देना कभी खाली नहीं जाता, ये हमेशा कई गुना होके लौटता है। इसको ऐसे सोचिए जैसे आप किसी बड़े से गुंबद के अंदर खड़े हैं। अगर कोई वहां चिल्लाता है मेरा मेरा, तो चारों तरफ से मेरा की ही गूंज वापस आती है। हर कोई अपनी चीजों को और कस के पकड़ने लगता है। लेकिन अगर कोई दिल से कहता है तेरा तेरा, तो बदले में उदारता और सहयोग की गूंज लौट कर आती है। हम जो देते हैं वही माहौल बनाते हैं और वही हमें वापस मिलता है। जब देने का भाव इतना सहज हो जाता है, तब यात्री शिखर के बहुत करीब पहुंचता है। इस अवस्था को कहते हैं संपन्न आत्मा। वो आत्मा जो अब खाली नहीं है, बल्कि हर खजाने से भरपूर है। ये मास्टर विधाता बनने से ठीक पहले का पड़ाव है।
तो कैसी होती है एक संपन्न आत्मा? वो ज्ञान, गुण और शक्तियों के हर खजाने से लबालब होती है। उसे किसी भी सिचुएशन में जिस भी शक्ति की जरूरत होती है, वो उसे तुरंत इस्तेमाल कर सकती है। उसकी याद और सेवा में एक कमाल का बैलेंस होता है। और अब उसके लिए देना कोई काम नहीं, बल्कि उसका स्वभाव है, उतना ही सहज जितना हमारा सांस लेना। तो ठीक है, इस पूरी चर्चा का सार क्या है? इस चढ़ाई को शुरू करने के लिए वो प्रैक्टिकल चाबियां कौन सी हैं? चलिए अब उन पर फोकस करते हैं। तो ये है वो चाबियां जो इस सफर का ताला खोलती हैं। जब भी मन मेरा मेरा करने लगे, जबान पर सब तेरा का गीत ले आएं। जब भी मान की इच्छा हो, दूसरों को दिल से सम्मान देना शुरू कर दें। जब भी अंदर से खालीपन लगे, कुछ भी देने का एक मौका ढूंढें। और जब भी अहंकार सिर उठाए, बस ये याद कर लें, कराने वाला कोई और है, मैं तो सिर्फ निमित्त हूं। और अंत में बस एक विचार। ये सब सैद्धांतिक ज्ञान अपनी जगह है, लेकिन असली बदलाव तो एक छोटे से कर्म से ही आता है। तो सोचने वाली बात ये है कि आज, अभी, वो कौन सी एक चीज है जो दी जा सकती है, चाहे वो किसी के लिए थोड़ा समय हो, थोड़ा स्नेह हो, थोड़ा सहयोग हो, या सिर्फ एक सच्ची मुस्कान। शुरुआत कहीं से भी हो सकती है।